एकादशी व्रत जिसमें 11 प्रकार के उपवास का रस होता है, तभी तो इसे 11 के नाम से भी जाना जाता है। और जब बात निर्जला एकादशी की हो तो यह व्रत सभी व्रतों में से सबसे बड़ा माना जाता है। जिस वक्त मनुष्य के लिए जल का सेवन सबसे महत्वपूर्ण होता है, उस समय यह व्रत आता है। इतनी भीषण गर्मी में यह व्रत करना और भी कठिन हो जाता है। तभी तो इस एक व्रत में किए गए त्याग और तपस्या से व्रती को कई प्रकार का फल मिलता है। तो आइए श्रवण करते हैं इस व्रत की कथा को। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है, जिसके अनुसार सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने एकादशी व्रत का संकल्प कराया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीमसेन को अपने पेट में प्रज्वलित वृक नामक अग्नि के कारण अधिक भूख लगती थी। साथ ही उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा तो वे इसका उपाय ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी न रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने उदर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से ही जाना। भीम पूछने लगे, हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं। मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। मेरे पेट के अंदर वृक नामक जठराग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? तब पितामह ने भीम की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो और भगवान श्री हरि की पूजा करना। इस प्रकार तुम्हें केवल 1 दिन के उपवास से ही साल भर के उपवास जितना पुण्य मिलेगा। इतने आश्वासन पर तो वृकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए और अपने आजीवन काल इस व्रत को सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ कर मोक्षदायिनी फल प्राप्त किया। इस व्रत को जो कोई भी पूर्ण विश्वास और विधि विधान से करता है, उसे अमोघ फल की प्राप्ति होती है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।